हेलो माय डियर लिब्रास, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बचे हुए मार्च की रीडिंग लेके आई हूँ। तो लेट्स सी कि आपके लिए मार्च महीना जो बचा हुआ है, आज 17 मार्च है, तो रेस्ट ऑफ द मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। मैं आपके लिए पुरानी रीडिंग नहीं ला पाई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सो लेट्स सी कि लिब्रास यानी तुला राशि, चाहे आपका सन तुला में हो, चाहे मून हो या फिर असेंडेंट हो, अगर आप इस राशि जिस भी राशि के साथ, सन मून या फिर असेंडेंट के साथ आप अपना जिस भी साइन के साथ देखते हैं, अगर आप लिब्रा के साथ देखते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास्ट का देखना चाहूँगी कि लिब्रास जो है उनके साथ यहाँ पे पास्ट में क्या चल रहा था, तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। वो रीडिंग यहाँ पे रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो तुला राशि के लिए रिसेंट पास्ट में क्या चल रहा था। मैं फैन बंद ही कर देती हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। सो लिब्रा राशि के लिए रिसेंट पास्ट में क्या चल रहा था देखते हैं। उसके लिए 3 कार्ड निकालूंगी मैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बर्डन्स चल रहे थे काफ़ी, जनरल लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन्स चल रहे थे। आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे थे और बहुत सारे रिश्तों को आप हो सकता है लेट गो कर रहे हो। आपका विश्वास उठ गया हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं एंड बहुत सारी वरीज दिखाई दे रही हैं लिब्रास राशि की तरफ। बट नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है द बॉटम ऑफ द कार्ड। तो ये सब कुछ कोई पुराना साइकिल ख़त्म करते हुए, कोई पेनफुल साइकिल ख़त्म करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं पिछले महीने या फिर जनवरी फरवरी में, ओके। और अभी तक भी वो चल रहा होगा। तो लेट्स सी कि आपकी जर्नल रीडिंग क्या कह रही है। सो रेस्ट ऑफ द मार्च लिब्रास की जनरल लाइफ कैसी रहेगी ओवरऑल। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। 3 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ओके। इवन रिलेशनशिप्स को भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र से देख रहे हैं, ओके। सो यस, इन 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप चाहते हो रिलेशनशिप में बैलेंस हो। केवल इमोशंस आपके लिए मायने नहीं रखते, केवल आप किसी रिलेशनशिप में इमोशनल हो तो वो चल जाएगी, नहीं। आपको ऐसा लगता है ठीक है, फ्रेंडशिप्स अपनी जगह है, दिल के रिश्ते अपनी जगह हैं, बट वो बर्डन नहीं होने चाहिए मेरे लिए, वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, वो केवल ब्रेड क्रम्बिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो इक्वली मुझे वापस दे रहे हैं तो देन इट्स ओके, बट अगर मुझे इक्वल वापस नहीं मिल रहा है चीज़ों में, चाहे वो मनी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, तो मैं उसको बहुत ही प्रैक्टिकली देखूंगा, बहुत ही डिप्लोमेटिकली देखूंगा, ओके। आई एम वेरी वेरी यू नो दूर की नज़र है मैं रखूँगा, ओके। बिकॉज आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं लास्ट कुछ मंथ्स में, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं जहाँ पर आपने शायद किया होगा एंड बट वो फुलफ़िल नहीं हुआ। आपकी मेहनत भी कहीं रंग नहीं लाई, चाहे वो करियर में है, उसका आपको इक्वल रिजल्ट नहीं मिला जितना आपने इनपुट दिया था। तो दोनों जगह पे हो सकता है। लेट्स सी, ये 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो काफ़ी वरिड रहे हैं आप इन सब चीज़ों को लेकर, काफ़ी चिंता और एंग्जाइटी में रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो ओवरऑल बहुत बर्डन्स में आप फील भी कर रहे हो। अभी भी आप लिब्रा काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, लाइफ को बहुत ही स्केप्टिकल नज़र से देख रहे हो इस समय, ओके। एंड ओवरऑल ये देख रहे हो कि यार लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे आप थोड़े से इस तरह से हो गए हो, मुझे लग रहा है कि भाई लोग जितने मुंह उतनी बातें। एंड थोड़ा रिश्ते नातों से भी मुझे थोड़े से जैसे कहते हैं मन उतर गया है आपका ओवरऑल, ओके। बहुत सीरियस एटीट्यूड आ गया है इस मंथ में आपका। और रीज़न ये है कि अगर आप ये सीरियस एटीट्यूड नहीं करोगे, रीज़न नहीं मैं बोलूँगी, अगर आपने सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखाया तो आप ये झेल नहीं पाओगे। ये जो साइकिल चल रहा था और ये अभी भी चल रहा है, इस साइकिल को झेलने के लिए आपको थोड़ा सा ना स्टिफ
थोड़ा सा एक ऐसा एटीट्यूड रखना ही पड़ रहा है जिसमें आपको सब झेलना है। यू हैव टू बी वेरी कोल्ड। ओके, आपके लिए सॉफ्टनेस नहीं आ रही है, आप बहुत कोल्ड हो रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हो। ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं और नहीं झेल सकता। तो जैसे कहते हैं लाइफ का जो ड्रामा है ना, चाहे वो इमोशंस का ड्रामा हो, चाहे वो करियर का ड्रामा हो, ओवरऑल आपको बिल्कुल भी जज नहीं रहा है। आप एक ऑब्जर्वर की तरह आप दूर से देख रहे हो क्या ड्रामा चल रहा है करके। ये सारी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। तो आप केवल वही करना चाह रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म जो सूट करे, उसी पे आपका ध्यान है। काफ़ी स्मार्ट थिंकिंग है इस समय आपकी, और काफ़ी प्रैक्टिकल और मेथोडिकल सी है, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। आपने काफ़ी कुछ झेला है पिछले 2 मंथ्स में। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो लिब्रास की लव लाइफ में क्या चल रहा है देखें। चैरियट, स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस। तो तीनों मेजर आर्कानाज आए हैं। ओके, द 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लव लाइफ को लेके कहीं आप एक वरीज में हो, एंग्जाइटी में हो अपनी ओवरऑल लव लाइफ को लेके। काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ें हो सकती हैं। अगेन जैसे बैलेंस का इशू, बहुत बड़े एक्शंस रिक्वायर्ड हैं आपको अपनी लव लाइफ में, एंड इट इज़ नॉट इजी। तो अगेन वहाँ पे यही आ रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी रिलेशन में हो, यू डोंट थिंक दैट वो कहीं से आगे बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस है आपकी तरफ से। आप एक्शंस ज़रूर लेना चाहते हो, बट अगर आप किसी पर्सन के साथ एसोसिएटेड हो तो उनका टेम्परामेंट, उनका नेचर आपसे काफ़ी डिफरेंट है, और काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर आपके साथ कोई पर्सन नहीं है, आप सिंगल हो, तो यू प्रेफर, आप आप थोड़ा सा उचाट हो गए हो इन सब चीज़ों से। ओके, शांत हो गए हो अपनी लव लाइफ में। ओके, बिकॉज आप प्रोसेस नहीं कर पाए हो इस रिलेशंस को, कहीं ना कहीं रिलेशंस के भी ड्रामा को आप प्रोसेस नहीं कर पाए हो, समझ नहीं पाए हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कमिटेड हो सकते हैं टुवर्ड्स एनी पर्सन, बट वो ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो समहाउ जो आपके साथ कोई पर्सन है, उन्होंने कहीं रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और ये बर्डन्स जो है मुझे आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहे हैं। आप मैरिड हो सकते हो, और मैरिज लाइफ में भी आपके ये पार्टनर जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है यहाँ पे कुछ फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज आ रहे हों, एंड आपकी पार्टनर या तो फिर बहुत शांत हो गई हो, या फिर वो शी इज़ मोर इनटू अ डिफरेंट जोन में चले गए हों आपके पार्टनर। तो रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ओके, बिकॉज एक तो पार्टनर का जो है ना नेचर भी यहाँ पर, दोनों का टेम्परामेंट, दोनों का लाइफ से एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट लग रही हैं मुझे ओवरऑल। तो आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, बहुत बर्डन्ड महसूस कर रहे हो। अगर आपके पर्सन है और नहीं है, तभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो ऑप्शंस के लिए। आप बैलेंस चाहते हो, और आपको काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है, आप मूव करना चाहते हो। ये टावर कार्ड के साथ या तो आपका मूवमेंट है, या तो आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ तब तक अफेक्टेड रहेगी, या फिर आप ये हो सकता है कि आपकी मूवमेंट से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही हो, या फिर आपको मूव करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकल एटीट्यूड है, और बाउंड्रीज बनाई गई हैं। 10 ऑफ, बहुत बर्डन्स है, जो भी आपका साइकिल चल रहा है वो काफ़ी बर्डनसम चल रहा है। ओके, एंड वो बर्डनसम साइकिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनर डिज़ायर्स जो है ना, उसके साथ चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं जो आप इनवर्डली चाहते हो। तो पार्टनर्स जो भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिसिटी है या फिर बर्डन्स हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि दो पर्सन्स की
मूल रूप से ही वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पर, कंट्रोल इश्यूज है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि एक पार्टनर काफ़ी शांत या फिर नो कांटेक्ट में लग सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप भी है यहाँ पे। मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है और इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके कनेक्शन में हो सकती हैं, ओवरऑल रिलेशंस में भी हो सकती हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी कि तो लिब्रास जो है बैलेंस के लिए माने जाते हैं, बट यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं चल रहा है रिलेशंस में बिल्कुल भी। ओके, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, योर रिलेशंस एंड योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ईगो आ रही है, रेजिस्टेंस है कम्युनिकेट करने में। ओके, ब्लॉक हो सकते हैं कुछ लोग। लेट्स सी कि आपका करियर कैसा चल रहा है। लिब्रास का करियर इस मार्च मंथ में कैसा चल रहा है। करियर में हीलिंग है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। करियर में आपका बैलेंस काफ़ी नज़र आ रहा है, करियर में थोड़ा पीस है कंपैरेटिवली। करियर में बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, यू नो रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे, और स्टेबिलिटी भी है। ओके, कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले भी होंगे करियर में। सिक्स ऑफ कप के साथ आप करियर में थोड़ा सा आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो तभी भी आपको कामनेस मिल रही है, एंड जो पीस है, सुकून है आपको करियर में मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी बैलेंस्ड है आप करियर में, इंटरनली आप बैलेंस हो रहे हो। ओके, चाहे आउटसाइड रिलेशंस में आपकी कुछ भी दिक्कत आ रही हो, बट इंटरनली आपके मैं काफ़ी बैलेंस देख रही हूँ, एंड आप काफ़ी बाउंड्री सेट कर रहे हो लिब्रास। ये क्वीन ऑफ सोर्स इज़ अबाउट लिब्रा, एंड काफ़ी बाउंड्री सेट कर रहे हो और अपने जोन में रह रहे हो, अपने करियर में पूरा फोकस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है, आप केवल वर्क पर्पस के साथ लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो। ओके, एंड डेफिनेटली सिमिलर लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो। इंटरनली आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ फिर भी आपको ड्रामा कहीं पर भी, चाहे वो करियर में भी हो, आपको पसंद नहीं आएगा, ये चीज़ आपकी रहेगी करियर में भी। ओके, यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल ड्रामा एवरीवेयर, बोथ इन द लव लाइफ। लव लाइफ आपकी मुझे ज़्यादा अफेक्टेड लग रही है इस समय, बट करियर आपका या फिर वर्क लाइफ या फिर आपकी जो भी स्टडीज़ है, वो मुझे ऐसा लग रहा है दे आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, नॉट वेरी मच इन द सेंस ऑफ मनी मेकिंग, बट ओवरऑल यू आर फीलिंग पीसफुल। ओके, वर्क आएगा आपके लिए आगे भी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टेबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए करियर में। हो सकता है कि ऑलरेडी आप अच्छे उसमें चल रहे हो, आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी मिल रहे हो, आपको कंट्रोल लूज़ करने को कहा जा रहा है। अगर आप वेट कर रहे हैं और सक्सेस के लिए, तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल लूज़ कीजिए। व्हाट एवर इज़ गोइंग ऑन इज़ गुड। कुछ और यहाँ पे सरेंडर करने को बोला जा रहा है, बिकॉज अभी आपके करियर में और क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी पढ़ाई में और क्रिएटिविटी और पावर आपके अंदर आ रही है। ठीक है ना, तो देर इज़ नो हरी नहीं करना है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगेन यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके करियर को भी अफेक्ट कर रही हैं। ओके, कम्युनिकेशन यहाँ पर की है, तो आपको बोला जा रहा है और बेटर कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका लिब्रास अगेन बार बार यही आ रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उसमें कुछ एक का बैलेंस नहीं आ पा रहा है समहाउ। ओके, सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस क्या है लिब्रास के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स,
द हर्मिट कार्ड, अभी आपके लिए अलोन टाइम है, तो अलोन ही फोकस करना, इंट्रोवर्ट रहना और अब केवल और केवल अपने पे फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज आप अलोन ही मैनेज कर रहे हैं इस समय, बहुत है। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ हाँ आपको बोला जा रहा है रिलेशनशिप्स में और कहीं पर भी कुछ बर्डन्स जो कैरी कर रहे हो ना, पुराने कुछ ग्रजेस हैं, तो उन ग्रजेस को लेट गो करो। ओके, अलोन रहना ठीक है, बट ग्रजेस लेकर नहीं रहना है आपको। टेम्परेंस के साथ हीलिंग पीरियड चल रहा है आपका, एंड थोड़ा सा वेट का पीरियड हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आगे एकदम से ना बढ़ने वाला, रिलेशनशिप्स के लिए भी, करियर के लिए भी। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपने साथ, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर स्टडी कर सकते हो स्टडी करो, डायरी लिख सकते हो डायरी लिखो। ओके, वो चीज़ें आपके लिए मदद करेंगी। ओके, एंड अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए पे जोर दो। ओके, नए ट्रॉमास, नए इश्यूज आपको और ज़्यादा जो है अपने साथ नहीं रखने हैं। अगर लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो अभी तो पूरी नहीं होने वाली हैं लिब्राज। ओके, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, और पॉजिटिव अफर्मेशन करने के लिए आपको ग्रजेस दूर करने पड़ेंगे लोगों के लिए। तो लोगों के लिए जो भी अपने ग्रजेस पाले हैं वो दूर करें, बिकॉज आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे और बेटर चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। येस, देयर इज़ अ हीलिंग पीरियड। जो भी आपने ट्रॉमा झेला है, जो भी आपका बर्डनसम साइकिल रहा है, ये पीरियड जो मार्च का रहेगा आपके लिए, वो उसकी हीलिंग होगी। ओके, सो नो न्यू रिलेशंस, नो नॉट मच मेंडिंग ऑफ रिलेशंस। बहुत ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत चीज़ों से गुजर चुके हो। और बेटर यही रहेगा कि आप अलोन रहकर अपने आप को हील करो, एक सूदिंग एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करो जो कि आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट के लिए अच्छी हो। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर क्या है। सो लिब्रास का कोई क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर देखते हैं। आंसर है नो। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आ रहा है इस समय नो। और उस आंसर के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, कोई और स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहेंगे हमें एंजल्स। कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी एक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, ओके, या फिर आप कुछ सुलझाना चाहते हैं, कोई मैटर कोई सुलझाना चाहते हैं, ओके, या फटाफट कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आंसर है नो। अभी अलोन टाइम है, रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, खुद पे ध्यान देने का टाइम है, अपने बारे में जानने का टाइम है। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ लिब्रास। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ इन मार्च। डोंट टेक एनी एक्शन with any respect if you are interested. Okay, कोई भी impulsive action आपको लेने से मना कर रही है spirits. Okay, so let's see कि आपके लिए सोल जर्नी टैरो से क्या गाइडेंस आ रहा है। तो लिब्रास के लिए मार्च मंथ में सोल जर्नी टैरो से क्या गाइडेंस है। रिग्रेट, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप रिग्रेट करोगे। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड जो भी कुछ हुआ है ना, उसके लिए आपके ग्रजेस हो सकते हैं, उसके लिए आपके रिग्रेट्स हो सकते हैं। आपको लगता है मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। ओके, तो पास्ट इज पास्ट। ओके, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, जैसे मैंने आपको बोला था आप लेट गो कर रहे हो पास्ट को, तो येस यू आर लेटिंग गो। तो पास्ट को पास्ट रखिए। इस समय जो आपका पूरा टाइम है वो आपके लिए है। जो पास्ट में आपके पर्सन्स जो आपके साथ थे, जो भी पास्ट में हुआ, उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, ओके, स्पेसिफिकली फीलिंग्स, रिग्रेट, बिकॉज जो पास्ट के इवेंट्स हो चुके हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए आ रही है। और यस, इसके लिए भी मैं देख लेती हूँ ये रिग्रेट का मैसेज किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है आपके लिए। रिग्रेट का मैसेज आ रहा है हैंग्ड मैन। ओके, अभी एक्शंस लेने का समय नहीं है, अभी सोच विचार का समय है।
सोच विचार में नेगेटिव चीज़ें नहीं, यहाँ पर आपको वो चीज़ें करनी है कि भाई किसी ने कुछ कहा और आपने कुछ कहा, तो दोनों के अपने अपना स्टैंड है, ओके। दोनों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, दोनों के अपने अपने तरफ देखने का नज़रिया हो सकता है, तो उसके लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सही लगा वो आपने किया, जो किसी और ने को सही लगा वो उसने किया। जो भी आपने एक्शन लिए हैं उसका उस समय कुछ ना कुछ आपका नज़रिया था, उस समय भी आपका कोई सोच था, तो आज की जो सोच है वो आप उस समय नहीं डेवलप कर सकते थे, तो इट्स ओके। ओके, तो आप उसको दोनों ब्रॉड माइंड से देखिए अपनी चीज़ों को। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ बोला जा रहा है हील कीजिए, प्रेयर कीजिए, ओके। हीलिंग और प्रेयर के लिए अपने पर ज़्यादा बोझा डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत सारे बोझे से गुजर चुके हो लिब्रास, ओके। डोंट पुट मोर प्रेशर ओवर योर सेल्फ, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लिब्रास ने काफ़ी टाइम जो है ना काफ़ी शोर शराबा या फिर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनी है रीसेंट पास्ट में, जो उनके माइंड के पीस को इफेक्ट किए हैं। लिब्रा वीनस से रूड होते हैं और माइंड का पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड का पीस बहुत डिस्टर्ब हुआ है रीसेंट पास्ट में, ओके, बिकॉज ऑफ रिलेशंस ज़्यादा लग रहा है मुझे, और वो करियर पे भी इफेक्ट डाला है। गो विद द फ्लो, यस, लेट गो का ही मैसेज है आपका। लेट गो, रेस्ट एंड मैनिफेस्ट, यस, रेस्ट का मैसेज फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ और टेम्परेंस के साथ बार बार आ रहा है कि इस समय जो है आपको रेस्टिंग पीरियड है आपका, ओके। लेट गो करना है पास्ट को, और जितना आप ज़्यादा रेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जीज में आओगे, आपका रिजुविनेशन होगा और आप नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने का टाइम नहीं है इस समय, ओके। बहुत एक्टिविटी करने का टाइम नहीं है, मेजरली आपको प्रेयर्स करने का टाइम है, अफर्मेशंस करने का टाइम है, ओके। जितना ज़्यादा पॉजिटिव स्पिरिट में आप रह सको, ओके। एक्शंस नहीं लेने हैं, पॉजिटिव स्पिरिट में रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। पॉजिटिव अफर्मेशंस और प्रेयर्स आपके लिए, मंत्र जाप, गायत्री मंत्र, ओम जाप, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी बिकॉज हीलिंग का फेस है, ओके। रामादासा मेडिटेशन भी आप ज़रूर सुनिएगा। कुछ लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर भी हो सकता है करनी पड़े टू लेट गो ऑफ द पास्ट इवेंट्स, तो ये आप कर सकते हो, ओके लिब्रास। तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkha@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।